रोज से देखा है उसको, हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी ये तेरी लव का पार्ट 17 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पार्ट स्टार्ट करने से पहले आर्मी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हाँ, मैं करूँगी तुमसे शादी, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मत करना। प्लीज मेरे भाई के साथ मत करना, प्लीज। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अगर ये बात तुम मेरी पहले ही मान लेती तो कितना अच्छा होता। अच्छा, अब चलो जल्दी से रेडी हो जाना, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। मुझे इसकी बात माननी होगी, वरना ये मेरे भाई के साथ बहुत बुरा करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इधर सभी गेम्स खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। हो नजरों ने तेरी जो प्यार से छुआ मुझे, हो गई दीवानी तेरी मैं। कैसे करूं शुक्रिया, तूने वो जगह दिया, काबिल भी ना थी जिसके मैं। हो सजती हूँ साजना बस तेरे ही लिए, नजर भर के देखे तो मुझे। हो मेरे मैया तेरी नजरें जब तक ना पड़ जाती मुझ पे, मेरा रूप अधूरा सज के माहिया। हो मेरे मैया तेरी नजरें जब तक ना पड़ जाती मुझ पे, मेरा रूप अधूरा सज के माहिया। करते हैं। हाँ, एक सेकंड एवरीवन, मैं बस अभी आती हूँ। क्या हुआ चमन, किसका कॉल है? वो एक्चुअली भैया इन्वो का कॉल है। क्या है ना, मैंने बहुत दिनों से उससे बात नहीं की तो उसे फिक्र हो रही होगी। मैं बस बात करके आती हूँ। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया, और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा चुरा। क्या हुआ शुका, तुझे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो एक्चुअली मैं दीदी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे उनकी टेंशन हो रही है, अभी तक वो मुझे नहीं मिली है। डोंट वरी, वो मिल जाएंगी। अब कल हमें निकलना है ना, तो वापस जाके हम पूरी जान लगा देंगे दीदी को ढूंढने में, और उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। शुगा भाई तो कितने ज्यादा टेंशन में है। काश मैंने बता पाती कि जिंदगी कहीं और नहीं मेरे घर पर है, और वो भी सही सलामत। मेरे भैया चाहे
मुमकिन है, वो बिल्कुल ठीक होंगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि दीदी कहीं भी हो, बस ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। बाकी तो चाहे जो हो जाए, मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हाँ, बेस्ट ऑफ लक भैया। थैंक यू सो मच। जिन्हें तुम थक गई होगी ना, जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आता हूँ, फिर हम साथ में मिलकर करेंगे। ये झूठ मूठ का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल ही गया ना। कर ली ना मुझसे शादी, कर ली अपने जिद पूरा। तो प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दो और ये झूठ मूठ का ढोंग मेरे सामने मत करना कि मेरी फिक्र करते हो तुम। जिन फिक्र तो मैं सचमुच से करता हूँ, अब तुम ये ढोंग लगता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी फिक्र करते हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? अगर फिक्र करते ना तो मुझसे फोर्सफुली शादी नहीं करते, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी और तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की है। खैर मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाना। कुत्ता कहीं का, मैं इसे इतना ज्यादा परेशान करूंगी ना कि ये मुझे खुद ही डिवोर्स देकर छोड़ देगा। इन सबका खेलते खेलते ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम हो जाती है। उसके बाद ते कुक और जिमिन तीनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन शुगा एक कोने में साइड में बैठा हुआ होता है। हाँ, ये ऐसे साइड पे इसलिए कर क्यों बैठे हुए हैं? शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है। जो कल हुआ था उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। मुझे सॉरी बोलना चाहिए। इतना बोलकर जिमिन शुगा के पास आती है। क्या हुआ, आप ऐसे अकेले यहाँ पर उदास क्यों बैठे हुए हो? कुछ नहीं जिमिन, तुम जाकर एंजॉय करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। जबकि इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो एक फीलिंग्स होती है जो किसी के साथ भी हो जाती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? इस फीलिंग पर कंट्रोल थोड़ी होता है। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया। I mean, हम दोबारा से फ्रेंड्स बन सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, हमारी फ्रेंडशिप तो कभी टूटी ही नहीं थी। वो एक्चुअली रात में ना मैंने इसके बारे में बहुत सोचा था। उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको सॉरी बोल दूं। कोई बात नहीं जिमिन, ना तुम मुझसे गुस्सा हो और ना मैं तुमसे। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया और मैं भी बहुत खुश हूँ। उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया था। तेने मुझे बताया था। कल ये लोग डेट पर गए थे, मुझे बताया था इन्होंने। ओह ऐसी बात है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कब इनके बीच में प्यार हुआ और कब इनके बीच में इकरार हो गया। वैसे अच्छी बात है, ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि ते मेरी भाभी बनेगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों की शादी के लिए। क्या तुम उनकी शादी के लिए एक्साइटेड हो, लेकिन क्या तुम खुद की शादी के लिए एक्साइटेड नहीं हो? क्योंकि तुम्हारी भी तो होने वाली है ना। हाँ मैं हूँ, अपनी शादी के लिए भी एक्साइटेड हूँ। सच में तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा है कि तुम एक्साइटेड हो। अब मैं अपने चेहरे का क्या करूँ? मैं एक्साइटेड हूँ तो हूँ, अंदर से हूँ तो मैं बाहर कैसे दिखेगा? और वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छी बात है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं मेरा मतलब कुछ भी नहीं है। अब जिमिन चलो अब अपने टाइम में चलते हैं क्योंकि रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। हाँ आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि कल सुबह हमें घर भी जाना है। ओके गुड नाइट, चलती हूँ। उसके बाद शुगा भी उसे गुड नाइट बोलता है और अपने अपनी कैब में जाकर सभी सो जाते हैं और ये रात भी गुजर जाती है। नेक्स्ट डे सभी अपने अपने घर वापस आ चुके होते हैं। फाइनली मैं घर वापस आ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हमने कैब में बहुत एंजॉय किया था। अब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि भाई ने मुझे अकेले कैसे जाने दिया। तुमने वहाँ एंजॉय तो किया था ना? हाँ भाई मैंने बहुत एंजॉय किया था, मुझे मजा आया। थैंक यू सो मच मुझे जाने देने के लिए। एक काम करो, तुम जाकर अपनी भाभी से मिल लो। आई मीन टू से उन्हें कोई जरूरत हो तो बता देना। भाभी मतलब किसकी भाभी? गॉड तुम मेरा डफर हो, तुम्हारा एक ही भाई है तो तुम्हारी भाभी होगी ना। और हाँ मैंने कल ही शादी की थी, जब तुम कैंप में थी तभी मैंने शादी कर ली। आई एम सॉरी मैं तुम्हें बता नहीं पाया ना, एक्चुअली सब जल्दबाजी में हुआ था। क्या भाई आपने शादी भी कर ली और मुझे पता भी नहीं चला? अब ठीक है मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। ठीक है
चले जाना। और हाँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम रिसेप्शन पार्टी रखेंगे और वो भी बहुत ग्रैंड पार्टी, उसमें तुम एंजॉय कर लेना। ओके भैया, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ, उन्हें कुछ जरूरत हो तो। वाओ, ती में तो काफी चेंजेस आ गए। अब कम से कम वो मुझसे क्लियरली बातें तो करती है, वरना तो हमेशा इसकी चाहती रहती है। लेकिन पहले तो ऐसी नहीं थी। आखिर क्या वजह हो सकती है? जो अच्छी बात है, कुछ भी वजह हो, मगर मेरी बहन कम से कम मुझे अपने भाई तो समझने लगी है। भाभी हाँ ते फाइनली तुम घर वापस आ ही गई। ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। आप यहाँ, इसका मतलब आप ही मेरी भाभी है, यानी कि भैया ने आपसे शादी की है। हाँ, मैं ही तुम्हारी भाभी हूँ, क्योंकि तुम्हारे भैया ने मुझे एक्चुअली तुम जाकर पहले फ्रेश हो जाओ और हाँ लंच कर लेना, उसके बाद अपने भाभी से मिल लेना, क्योंकि तुम ट्रिप से आई हो तो थक गई होगी। मुझे तुम्हारी भाभी से कुछ बात करनी है। ओके भैया, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। भाभी जब तक कि आप भैया से बात कीजिए, मैं अभी आ जाऊंगी। तुम क्या करने वाली थी? हाँ, मेरी बहन को सब कुछ सच बताने वाली थी कि मैंने तुमसे फोर्सफुली शादी की है। हाँ, मैं तेरे को सब कुछ सच बता दूंगी कि कैसे तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। जिन, ऐसा करने के बारे में भी सोचना भी मत, क्योंकि मेरी बहन को नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की है। और हाँ, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर उसने कुछ पूछा भी ना तो उसे कह देना कि तुम मुझसे प्यार करती थी और इसलिए तुमने मुझसे शादी की है। और अगर ऐसा नहीं करोगी ना तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर मैंने कुछ कर दिया ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। उसके बाद तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। हाँ, मैं ज्यादा बवाल नहीं करना चाहता, सो मैं अभी वीडियो कॉल लगा रहा हूँ, वो भी तुम्हारे भाई के पास, तुम्हारे फोन से। तुम उसे साफ साफ बताओ कि तुमने मुझसे शादी अपनी मर्जी से की है, और वो भी खुशी से, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी और तुम्हें डर था कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ लगी तो कहीं इसकी वजह से हम दोनों अलग न हो जाए, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की, वो भी भागकर। ये तुम्हें बताना अपने भाई को। क्या इतना बड़ा झूठ बोलो, और वो भी अपने भाई से? पर क्यों? मैं नहीं बोलने वाली। देखो, तुम्हें झूठ बोलना तो होगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी चारा नहीं है। और अगर तुम नहीं करोगी तो फिर जो मैंने कहा था ना वो मैं सच कर दूंगा। और हाँ, और अभी मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, सोच लो। नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल दूंगी। तुम कॉल करो, मैं बोल दूंगी। ओके फाइन, तो मैं कॉल कर रहा हूँ। एंड हाँ, कोई भी होशियारी मत मानना, क्योंकि अगर तुम कुछ भी करोगे ना तो मुझे समझ में आ जाएगा और उसका नतीजा तुम खुद भुगतोगी। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। एंड आई प्रॉमिस, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगी जिससे उसे शक हो। मैं बस नॉर्मली बातें करूंगी। छोड़ो, मैं वीडियो कॉल पर बात नहीं कराऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद मेरे सामने जो बातें करना होगा कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने तुम्हें वीडियो कॉल पर बात कराया ना तो जरूर उसे शक हो जाएगा, बिकॉज वो एक पुलिस ऑफिसर है तो उसका दिमाग तो है ही। सो इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही ले जाऊंगा। मेरे सामने ही बात कर लेना, ये ज्यादा ठीक रहेगा। इसी बहाने तुम अपने भाई से नहीं मिलोगी। तो चलो रेडी हो जाओ। ओके फाइन, रेडी हो रही हूँ, तुम जाओ बाहर। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही से पहुँच गई थी घर। वैसे तुम ठीक हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मुझे तुमसे मिलना है। क्या मिलना है? और अभी तो हम साथ ही में थे ना, अभी मिलना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे तुम्हें अपने सामने देखना है। देखो तुम अभी से बहाना मारने लगी, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी? नहीं, आ रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, कुछ देर वेट करो, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है, तो उसी जगह पर आ जाना जहाँ पर हम मिलते हैं, हम वहीं पर बात करेंगे। ओके, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, तुम भी आ जाना। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। बाय बाय, लव यू। जंकुक ने मुझे अभी क्यों बुलाया? जस्ट अभी कुछ देर पहले ही तो हम लोग मिले थे, अभी उसे फिर से मिलना है। खैर, बुलाया तो जाना ही तो पड़ेगा। सॉरी मुझे तुम पर शक है, इसलिए मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। मुझे अपने दोस्त के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तुम इतने दिनों से उस बात को इग्नोर कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे तुम पर शक हो गया है। मैं तो ये प्रे करता हूँ कि ये बात झूठ निकले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे नफरत करूँ। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझसे झूठ कभी नहीं बोलोगी। इतना बोलकर जंकुक उसी जगह पर चला जाता है जहाँ तेकुक दोनों मिलते हैं। अदर साइड नामजिन भी शुगा के घर आ चुका था, जहाँ पर शुगा था। शुगा, तुम कैसे हो? हाँ, दी आप? दी आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना ढूंढा, आप आखिर गई कहाँ थी? मैं कितना परेशान हो रहा था, आपको पता है? आई एम सॉरी शुगा, मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हुए ना, बट डोंट वरी, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना, तुम परेशान क्यों हो रहे थे? इतने दिनों से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, मैं कितना ज्यादा टेंस हो गया था, आपको पता है? वैसे आप थी कहाँ पर? मेरे पास शुगा, तुम्हारी दीदी मेरे पास थी। हाँ?
मेरे प्यारे। तुम मेरे घर में आए कैसे? ओह, तो तुमने मेरी दीदी को किडनैप किया था। तुम इस हद तक गिर सकते हो, मुझे नहीं पता था। खैर कोई बात नहीं, अब तुमने गलती कर दी है तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ अपनी दीदी को किडनैप करने के लिए। शांत हो जा शुगा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और तुझे बात करे अपनी जीजा से, कोई ऐसे बात करता है? तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। बड़ों से कैसे बात करते हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? जीजा किसका जीजा? तो आई नो तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है, तो जानू तुम्हें बता दो या फिर मैं बताऊं? वो शुगा एक्चुअली वो दीदी जो बोला है, प्लीज साफ साफ बोलिए। अरे क्या बकवास किया जा रहा है? शुगा वो कोई बकवास नहीं कर रहा है, वो सच में तुम्हारा जीजा है। मेरा मतलब मैंने इसे शादी की है। व्हाट? जंको, कितनी देर से तुम ऐसे बैठे हुए हो, तुम कुछ पूछ नहीं रहे हो। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? एक्चुअली देव, मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुम्हारे भाई कौन से पुलिस स्टेशन में है? हाँ, तो तुमने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है इस क्वेश्चन करने के लिए? तुम्हें पता है मैं घर पर कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। मैं जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम इस बार मेरे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकती। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे भाई किस पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। लेकिन तुम्हें ये क्यों जानना है? I mean, तुम क्या करोगे जानकर? काम है मुझे, तभी पूछ रहा हूँ। तो मुझे बता दो कि तुम्हारे भाई कौन से पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, क्योंकि अगर मुझे पता होगा तो मैं उससे मिल पाऊंगा और हम दोनों के बारे में बात भी कर पाऊंगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अपने भैया से खुद बात कर लूंगी। आई से स्टॉप, मैंने तुमसे बोला ना कि मुझे बताओ तो बताओ। इतनी देर से इस बात को इग्नोर क्यों कर रही हो?